So you are welcome to lecture 2 of Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें हैं, उससे संबंधित लेक्चर 2 आपके लिए है। और 67 बीपीएससी तो काफ़ी करीब है, उनके जो एस्पिरेंट्स हैं, फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ 67 बीपीएससी दिस लेक्चर विल बी ऑफ मच कंसर्न, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो कम टू द लेक्चर 2। ये लेक्चर 2 हमारा है क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी जुड़ा हुआ है, मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई है। इसमें आपको पता है कि देश में महंगाई बढ़ जाती है, मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, कम हो जाता है, इनस्टेबिलिटी विद इंडियन इकोनॉमी हो जाती है। तो आज हम कुछ जो मॉनेटरी पॉलिसी है या मॉनेटरी इंडिकेटर्स है, जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करती है टू शेप द इन्फ्लेशन इन द लाइट ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो हम देखें तो पहला तो यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे थोड़ा मैं प्रकाश डाल दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये was set up in 1935 as per रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और उस समय 1935 में इट वाज अ प्राइवेट बैंक, ये प्राइवेट बैंक था। ये बाद में इसे 1949 में दिस बैंक आरबीआई वाज nationalized. Okay, next come to the function area of judicial within which Reserve Bank of India functions. कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रख रहा हूं आपके पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द banker of the government. Reserve Bank of India is the bank of the banks, right? और ये क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द इकोनॉमी को भी शेप करता है। और चौथी चीज, टू स्टेबलाइज एंड टारगेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में ही आपको बताया, मैं लेक्चर की शुरुआत में ही बताया मैं आपको। एंड पांचवी है मेनी मोर फंक्शंस। ओके, तो याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक ऑफ द बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील्स विद क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द इकोनॉमी, एंड इट आल्सो स्टेबलाइजेस and targets the inflation rate in the country. Okay? अब क्या है कि ये जो क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई शेप करती है, इसके लिए आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी इंडिकेटर्स। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय आरबीआई, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय आरबीआई टू shape credit and monetary policy in our country, उसको हम कहते हैं monetary indicators। shape बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो and many more instruments are there on the part of the Reserve Bank of India। काफी है। अब एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो पहला से द बैंक रेट। बैंक रेट इट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट which the Reserve Bank of India charges on the long term lending। याद रखिएगा,
बैंक रेट का संबंध जो है लॉन्ग टर्म लेंडिंग से है। क्लियर, समझ रहे हैं आप? अब क्या है कि ये जो बैंक रेट का जो रूट होगा, उस रूट से कौन कौन से लोन ले पाएंगे, आई मीन व्हाट आर दी, हु आर द क्लाइंट्स गो फॉर द लैंडिंग थ्रू दिस रूट। तो उसमें क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, भारत सरकार, राज्य सरकारें, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी एक्सेट्रा, clients who borrow loans through this route. ये याद रखेंगे। Next come to repo rate. Repo rate ये हमारे देश में ये एब्रिविएटेड फॉर्म है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रीपरचेज। रेपो रेट, रेट ऑफ रीपरचेज। बट इन द वेस्टर्न इकोनॉमी, बट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट। रेपो रेट इंडिया में क्या हुआ, रेट ऑफ रीपरचेज, बट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड और द इकोनॉमीज this repo rate is known as the rate of discount. Rate of discount. Something more about this. The rate of interest the RBI charges. क्या है ये repo rate? Repo rate is the rate of interest the RBI charges from its clients on their short-term borrowing. तो मैंने बताया बैंक रेट के बारे में, मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म है ये, और रेपो रेट ये आपका शॉर्ट टर्म है। ठीक है, इन प्रैक्टिस व्यवहार में क्या होता है कि रेपो रेट इज कंसीडर्ड ए डिस्काउंट। जो मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसमें डिस्काउंट माना जाता है, तो इन प्रैक्टिस इन इंडिया आल्सो रेपो रेट इज कंसीडर्ड ए डिस्काउंट ऑन द डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। These securities are deposited by institutions to borrow for the short-term loan. यानी होता यह है कि जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको लोन चाहिए, वो क्या है, लोन उनको तभी मिलेगा शॉर्ट टर्म जब वो कुछ सिक्योरिटीज को जमा करेंगे। राइट, क्या करेंगे, वो सिक्योरिटीज को जमा करेंगे, तभी आपको वो लोन मिलेगा। अब क्या है कि जब इंस्टीट्यूशंस, कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन इंस्टीट्यूशंस गेट दियर सिक्योरिटीज रिलीज्ड फ्रॉम द आरबीआई। अब आरबीआई से चाहता है कि वो सिक्योरिटीज को वापस ले ले। सिक्योरिटीज को जमा करके लोन तो लिया, अब चाहता है कि चूंकि शॉर्ट टर्म है, ये चाहता है वो इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटीज को वापस ले ले। क्लियर? और उस स्थिति में क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इज लॉस्ट बाय द अमाउंट ऑफ द कैंट रेपो रेट। कैंट रेपो रेट का जो अमाउंट होगा उतना वो कट जाएगा उसकी सिक्योरिटीज से। क्लियर? नेक्स्ट कम टू रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब हुआ कि रिवर्स ऑफ रेपो रेट, ठीक उल्टा हुआ। पहले मैंने बताया आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, ये उल्टा हो गया। ये द रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई पेज टू क्लाइंट्स हु ऑफर शॉर्ट टर्म लोन टू आरबीआई। उल्टा है ये कि आरबीआई को ही लोन देगा शॉर्ट टर्म, तो आरबीआई उसके बदले में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इनफैक्ट होता क्या है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आर्थिक संस्थान है, राइट, उनके पास जो एक्स्ट्रा फंड होता है वो चाहते हैं कि आरबीआई को पार्क कर दे और बेनिफिट ले। वेरी क्लियर? आइए शॉर्ट टर्म के लिए ये, तो इन प्रैक्टिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन इंडिया पार्क देयर सरप्लस फंड्स
with the Reserve Bank of India for short term period and earn money. Okay. Next come to CRR, कैश रिजर्व रेशियो. अब ये क्या है कैश रिजर्व रेशियो, आप देख लीजिए. द परसेंटेज ऑफ कैश required to be kept in reserve as against the bank's total deposit is called cash reserve ratio. अब बात को समझ लीजिए. बैंक को, जो भी हमारे पास कमर्शियल बैंक्स है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, कैनरा बैंक हुआ, जो भी हमारे पास कमर्शियल बैंक्स है, अब टोटल डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो. क्लियर? तो ये कि कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, जो मैंने बताया आपको. कैश रिजर्व रेशियो, अंडरस्टैंड? अब जो सर्टेन अमाउंट रख लिया, जिसको कैश रिजर्व हम बोलते हैं, तो कैश रिजर्व इज आइदर स्टोर्ड इन द बैंक्स वॉल्ट्स और इज सेंट टू द आरबीआई. दोनों उपाय है. बैंक अपने वॉल्ट में रख लेगा या आरबीआई को भेज देगा. रिजर्व कैश जो रहेगा. ओके. That's all for the day. Thanks for giving me a patience listening.